क्या आपको कभी लगा है कि आप कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं? या फिर हर महीने की सैलरी बस कुछ दिनों में ही खत्म हो जाती है और आप सोचते हैं आखिर अमीर लोग जैसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, फर्क इस बात में नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप पैसे को कितना समझते हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। यह सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है। चैप्टर 1, दो पिता दो सोचें। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। पहले उनके असली पिता हाईली एडुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता एक सफल बिजनेसमैन, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पैसे की पढ़ाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट ने दोनों की बातों को सुना, पर जब असली जिंदगी में देखा तो वो पाया कि उनके हाईली एडुकेटेड पिता हमेशा पैसों के लिए जूझते रहे, जबकि उनके रिच डैड, जो कम पढ़े लिखे थे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए। यही से रॉबर्ट को समझ आया एडुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल एडुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। बचपन में रॉबर्ट और माइक रिच डैड की दुकान पर काम करने लगे। उन्हें सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा मिलते थे। थोड़े दिन बाद रॉबर्ट ने तंग आकर कहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी इतना कम पैसा क्यों? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही गलती 90% लोग करते हैं। वो पैसे के लिए काम करते हैं, बजाय इसके कि पैसे को अपने लिए काम करवाए। मतलब यह कि अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं तो आप पैसों के गुलाम हैं, लेकिन अगर आपने जैसे एसेट्स बना लिए जो आपके लिए पैसा कमाते हैं, तो आप पैसों के मालिक हैं। यही से असली फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, पर पैसा चलाना नहीं सिखाते। कितने लोग जानते हैं कि टैक्स कैसे काम करता है, कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई किया जाता है, या कैसे पैसिव इनकम बनाई जाती है? बहुत कम। यही कारण है कि कई हाईली एडुकेटेड लोग भी कर्ज में डूबे रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसे को समझना, निवेश करना, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क जानना और अपने पैसे को बढ़ाना। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी यह किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। अब फर्क समझिए। एसेट वह है जो आपकी जेब में
पैसा डालता है, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, रॉयल्टीज आदि। लायबिलिटीज वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे ईएमआई, कार लोन, महंगे गैजेट्स, क्रेडिट कार्ड्स, बिल्स। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा घर, नई कार हमारे एसेट्स हैं, पर असल में वो लायबिलिटीज है, क्योंकि वो हर महीने पैसा खर्च करवाते हैं। इसलिए अमीर वही बनता है जो एसेट्स बढ़ाता है, और गरीब वही रहता है जो लायबिलिटीज में उलझा रहता है। डर और लालच का खेल। रिच डैड कहते हैं, डर और लालच इंसान को फाइनेंशियली कमजोर बनाते हैं। गरीब आदमी डरता है कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा। वो रिस्क लेने से कतराता है, और जब पैसा आता है तो लालच में वो खर्च कर देता है। यानी एक तरफ डर, दूसरी तरफ लालच, दोनों इंसान को पैसों का गुलाम बना देते हैं। अमीर लोग डर को समझते हैं, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने देते। वो रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदलना जानते हैं। कवरेज प्लस नॉलेज इक्वल टू सक्सेस। माइंडसेट बदलो, इनकम बढ़ेगी। पुअर डैड की सोच थी, मैं यह नहीं खरीद सकता, जबकि रिच डैड कहते थे, मैं यह कैसे खरीद सकता हूँ। सवाल का ढंग बदलने से सोच बदल जाती है। पहले वाला माइंडसेट लिमिट दिखाता है, दूसरा माइंडसेट पॉसिबिलिटी। जब आप कैसे पूछते हैं तो आपका दिमाग सॉल्यूशन खोजने लगता है, और यही सॉल्यूशन अमीरी की और पहला कदम है। काम से ज्यादा सीखो। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा कमाने से ज्यादा सीखना जरूरी है। वो कहते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। किसी भी नौकरी या बिजनेस में यह सोचो, मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ जो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। हर नई स्किल, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट या लीडरशिप, आपको पैसे से भी ज़्यादा मूल्य देती है। पैसे को आपके लिए काम करने दो। रॉबर्ट सिखाते हैं कि पैसा आपके लिए काम कैसे करे। पैसिव इनकम बनाइए, जैसे रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या बिजनेस। कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाइए। टैक्स बेनिफिट्स समझिए। जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास इतनी पैसिव इनकम हो कि आप बिना काम किए भी अपना खर्चा चला सके। यह तभी मुमकिन है जब आपके पास एसेट्स हो और कर्ज कम हो। रिच डैड कहते हैं, आपकी असली दौलत तब शुरू होती है जब आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता है। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी? अमीर बनने के लिए गणित के नंबर नहीं बल्कि पैसों की समझ चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे का फ्लो समझना, टैक्स, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट को जानना और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना। जो इंसान इन चीजों को समझता है वो चाहे कितनी बार गिर जाए वो दोबारा उठ सकता है।
और अमीर बन सकता है। एक्शन लो, डर को हराओ। किताब में रॉबर्ट कहते हैं, नॉलेज यूजलेस है अगर एक्शन नहीं है। आपने अगर फाइनेंशियल एजुकेशन सीख भी ली लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। छोटे कदम उठाओ, सेविंग शुरू करो, छोटे छोटे निवेश करो, अपने खर्चे ट्रैक करो और लगातार सीखते रहो। एक्शन ही आपको अमीरी की राह पर ले जाएगा। टाइम और मनी का रिश्ता। अमीर लोग समझते हैं कि टाइम सबसे बड़ा एसेट्स है, वो समय को पैसों से खरीदते हैं। गरीब लोग पैसे से टाइम गंवाते हैं। रिच डैड कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी, विल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब, अगर आपने ये ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो सोते वक्त भी पैसा लाए तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए रॉबर्ट ये 6 कदम बताते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करो, अपने खर्चे कम करो, लायबिलिटीज घटाओ, एसेट्स बढ़ाओ, पैसिव इनकम बनाओ और कंपाउंड ग्रोथ पर भरोसा रखो। धीरे धीरे, कदम दर कदम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाएगी। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रिच डैड पुअर डैड हमें यह नहीं सिखाती कि अमीर बनना आसान है, बल्कि यह सिखाती है कि अमीर बनना सीखा जा सकता है। यह किताब हमें बताती है कि पैसा बुरा नहीं होता, अमीर होना लालच नहीं है, बल्कि यह समझदारी है। गरीबी और अमीरी का फर्क जेब में नहीं, सोच में है। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं पैसे का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। और जैसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ किताबें नहीं समझाता, यह आपको फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है।